अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्ड के नाम से भी पढ़ा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक वैसे तो बहुत मुश्किल समझा जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपको इतना कुछ जो है आप तक पहुंचा दिया जाए जिसको शायद कहीं से इस लेवल का समझने के लिए आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरी आप सबसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इस लेक्चर को एंड तक वॉच करें। ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा जिसमें हम 10 रूल्स कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 में अगेन हम 10 रूल्स कवर करेंगे और इस तरह 20 रूल्स को स्टडी करके हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होगा। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद से ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये दोनों पार्ट कंप्लीटली वॉच कर लिए तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड किसी किस्म की आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो क्या कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या मतलब है? आप कुछ स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत हल्का भी लेते हैं, कहते हैं जी कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा और इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा तय पाया है। और वो मुआहदा क्या है डियर स्टूडेंट, वो हमें पता चलेगा इसकी डिफाइन से कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब। कि हमारे पास एक सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है उसको उस सेंटेंस की वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका जो वर्ब होगा, वर्ब भी हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। एंड वाइस वर्सा, क्या मतलब है? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब ये बात किसी स्टूडेंट से की जाती है तो वो खुश हो जाता है जी, भाई मसला ही खत्म हो गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो आपके पास हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्ब भी प्लूरल। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये इतना इजी नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अब होगा क्या, आपको सेंटेंस में एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस को लेके आपने कोई वर्ब जो है लेट्स सपोज वो सिलेक्ट करनी होगी 4 ऑप्शंस में से। अब क्या होगा, पहली जो आपको वहां पे मुश्किल फेस होगी वो ये होगी कि वो सेंटेंस को इतना घुमा के देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है कौन सा। आप बात समझ रहे मेरी? मैंने क्या बोला कि जितना आप इसको हल्का लेंगे, ये हल्का भी नहीं है, इतना इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट इसको समझते हैं, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये कैसे फिट होता है, तो फिर कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल मॉडरेट सा टॉपिक है, लिहाजा ना इसको हल्का लेना है और ना इतना इसको पहाड़ समझना है। तो कहने का मतलब क्या है, या तो आपको सब्जेक्ट वो इतना सेंटेंस घुमा फिरा के देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट है कौन सा। और अगर आपने ये पता लगा लिया कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो ये होगी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आया कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्यों? मैंने क्या कहा कि सेंटेंस को इतना घुमा के देगा।
ठीक है। तो इन बातों को समझने के लिए कि आप सब्जेक्ट को कैसे पिक करेंगे और फिर वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये हमें कैसे पता चलेगा। बाकी तो ठीक है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं रूल्स। और फिर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो फिर सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना है। ये आपने वादा करना है मेरे साथ। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट जो आपसे कर रहा था वो यही है कि आपने इसको एंड तक वॉच करना है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रूल है हमारा, और इस फर्स्ट रूल को नाम दिया है पेयरिंग वर्ड्स का। क्या मतलब है पेयरिंग वर्ड्स का? क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? पेयरिंग वर्ड्स का ये मतलब है कि हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड्स आते हैं जो पेयर की फॉर्म में होते हैं। कैसे? लेट्स सपोज, जैसे हमारे पास राइज एंड फॉल आ गया, ब्रेड एंड बटर आ गया, एज एंड एक्सपीरियंस। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आपके माइंड में शायद कुछ कोई और भी हो, लेकिन जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो ये हैं। ये आपके सामने हैं, आप इनको रीड करें। अब इनकी कहानी क्या है डियर स्टूडेंट? अब ये जो आपको वर्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये दो दो वर्ड्स हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमने मोस्टली पढ़ ये रखा होता है कि जब दो वर्ड्स को एंड लगा के जोड़ा जाए, एंड लगा के दो वर्ड्स को मिलाया जाए, तो वो प्लूरल होता है और उसके साथ हम वर्ब भी फिर प्लूरल लगाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये जो आपको पेयर दिया गया है ये प्लूरल नहीं है। रीजन कि ये दोनों वर्ड्स एक ही बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे? राइज एंड फॉल, क्या मतलब है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो ये एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है। बात समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब वन वर्ड में क्या है कि ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स, सॉरी पेयरिंग वर्ड्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल वर्ड को। क्या मतलब है कि दीज अबव दीज क्या नाम दीज अबव वर्ड्स रिप्रेजेंट अ सिंगल थिंग। राइज एंड फॉल, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस। एज होगी तो एक्सपीरियंस आएगा। क्लियर? तो ये सिंगल वर्ड है, दैट इज व्हाई दे कैरी सिंगुलर वर्ब। अब ये आपने नोट करना है। डियर स्टूडेंट, इस रूल को जानने से पहले आप इस काबिल नहीं थे कि आप क्या कर सकें कि अगर एंड लगा हो तो फिर भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करें। बात समझ आइए? तो इसका मतलब क्या है कि पहले रूल से हमें ये पता चला कि जब भी हमारे पास इनमें से कोई वर्ड आएगा, इनमें से कोई पेयरिंग वर्ड आएगा, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, कोशिश मैंने ये की है कि हर रूल, सिर्फ रूल बता देना जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। रूल बता देने से बात काफ़ी कंप्लीट नहीं हो जाती। डियर स्टूडेंट, रूल्स का यूज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। देखें डियर स्टूडेंट, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने ब्रिंग नहीं लगाया, ठीक है। ब्रिंग्स, एस का इजाफा करके मैंने ये यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है कि ये वर्ब हमारा सिंगुलर है। ये वर्ब हमारा क्या है? सिंगुलर है। डियर स्टूडेंट, ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट। जब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप एंड देखते हैं तो करते क्या है यहाँ पे कि जब एंड को देखा तो फिर हमने क्या लगा देना था? यहाँ पे आर लगा देना था, लेकिन यहाँ पे आर नहीं लगाना, क्योंकि वर्ड्स जो है वो एक सिंगल वर्ड की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आप यही वर्ड याद कर लें, ये मोर देन इनफ होगा। इज लगाया, फिर डियर स्टूडेंट विंस का यूज किया। देखें, फिर इज लगाया और फिर अगेन इज लगाया। ये 6 यहाँ पे पेयरिंग वर्ड यूज करके सेंटेंस बना के आपके सामने रखे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि जो आपने रूल पढ़ा है उस रूल को आपने यूज कैसे करना है। क्लियर? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप इसको जरा देखें, आप इस रूल की कहानी समझ लें तो फिर मैं आपसे
जो है इसकी एग्जाम्पल शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट, रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि एक आपके पास है नाउन नंबर 1, आपका एक सेंटेंस है जो 2 नाउन से मिलके बना है। कैसे? अब सेंटर पे देख लें, वही एंड आ रहा है। सेंटर पे क्या आ रहा है? एंड। एंड से पहले क्या होगा? एक नाउन। एंड के बाद क्या होगा? एक नाउन होगा। डियर स्टूडेंट, अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो एंड से पहले नाउन होगा उससे पहले क्या आ रहा होगा? या तो कोई आर्टिकल आ रहा होगा या प्रोनाउन आ रहा होगा। आर्टिकल क्या मतलब है? या ए होगा या एन होगा या दा होगा, ठीक है। और प्रोनाउन की में क्या आ सकता है? आपका माई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब प्रोनाउन कोई भी आ सकता है। अच्छा, फिर क्या होगा? जो चीज नाउन 1 के साथ होगी वही चीज नाउन 2 के साथ भी होगी। अब इस रूल को समझने की सिंपल बात, सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो आपका नाउन वन के सामने जो होगा वही नाउन 2 के सामने होगा, और दरमियान में क्या होगा? एंड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज होगा। रीजन ये है कि नाउन 1 और है और नाउन 2 और है। क्या मतलब है? कि ये दोनों एक बंदे की बात नहीं हो रही, ये दोनों अलग अलग चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब दो अलग चीजें मिलेंगी एंड लगा के तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, जिसकी वजह से वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। कैसे? द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा? ये अब आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आपने, अब मैं ये निशान नहीं लगा रहा, आपने क्या करना है कि जो जो यहाँ पे मैंने हैज, हैव, इज, आर लिखा हुआ है, तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे ये टिक लगाने से पहले, मैं तो बता दूंगा, इससे पहले आपके माइंड में क्या चल रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरा एक छोटा सा अपना जो है वो टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल, अब देखें स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल नाउन है, ठीक है। अब प्रिंसिपल के सामने क्या आया? द, आर्टिकल आ गया, फिर हमने सेंटर में क्या लगाया? एंड। फिर ये चीफ गेस्ट नाउन 2 है और चीफ गेस्ट से पहले भी वही आर्टिकल लगाया। ये बात याद रखनी है, जो आर्टिकल या प्रोनाउन नाउन 1 के साथ आएगा वही नाउन 2 के साथ आएगा, और अगर दोनों के साथ आ जाए आर्टिकल या प्रोनाउन तो वो बन जाता है प्लूरल, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। क्लियर? अब आगे देखें, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर। डियर स्टूडेंट, ये फ्रेंड आपका नाउन, नाउन से पहले प्रोनाउन, ब्रदर नाउन, ब्रदर नाउन से पहले प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट? यहाँ पे आएगा आर वेटिंग फॉर मी। क्लियर? अब ये दो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है आप देंगे, क्योंकि आप अपनी ये जिम्मेदारी अगर समझते हैं तो। जी, अगर आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 3, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपके साथ ये रूल में शेयर कर रहा हूँ। किताबी भाषा में देखेंगे तो ये बहुत जो है वो टफ किस्म के वहां पे बना के दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट। अब मैंने क्या कहा कि सेंटर पे एंड होगा, ये तो रूल 2 में भी था। अच्छा, ये आर्टिकल या प्रोनाउन लगा होगा रूल नाउन 1 के साथ, ये तो रूल 2 में भी था। लेकिन डियर स्टूडेंट, रूल 2 में इस नाउन 2 के सामने भी क्या था? आर्टिकल या प्रोनाउन था, बट अब यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जिसकी ये बात हो रही है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या मतलब है? ये दोनों बातें एक ही बंदे को, एक ही जगह को, एक ही आपके पास वो वर्ड को रिप्रेजेंट करें। कैसे? द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो बंदा प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट भी है। बात समझिए, वहां पे क्या था? प्रिंसिपल और था और चीफ गेस्ट और था, साथ दोनों के साथ हमने दा लगा के ये बताया कि चीफ गेस्ट और है, प्रिंसिपल और है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट भी है, तो मतलब बंदा तो एक ही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हैज। क्लियर? तो 4 सेंटेंस सिर्फ फिर मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर मैं लगाता जाऊंगा तो उसका फायदा नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते, इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और आपका एक किस्म का टेस्ट भी हो जाएगा।
जी। नेक्स्ट, अब इसको समझना है, बहुत सिंपल वर्डिंग है। डियर स्टूडेंट, क्या मतलब है? सिंपल, आपके पास एक नाउन वन है, नाउन वन के सामने अगर ईच लगा है, प्लस एंड लगा है और एंड के बाद नाउन टू है, या फिर दोनों नाउन वन के साथ भी और नाउन टू के साथ भी ईच लगा है, ठीक है। अब ये कहानी है। चाहे उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे ये मेंशन हो गया गलत, यहाँ पे ये चीज़ निकाल दें, ये मैं लास्ट पे मेंशन करनी थी, तो यहाँ पे आ गई है वर्ब, यहाँ सिंगुलर, ये थोड़ा साइड पे करें, इसको आगे लिखना था तो यहाँ पे गलती से मेंशन हुआ है जी। तो अब देखें, अब नाउन वन के साथ या एवरी मिल लगा हुआ मिल जाए, नाउन टू ऐसे मिल जाए, या दोनों के साथ एवरी लगा हुआ मिल जाए, और दरमियान में सबके क्या है? एंड। देखें डियर स्टूडेंट, नाउन वन के साथ ईच हो, दरमियान में एंड हो, नाउन टू ऐसे ही हो, या फिर दोनों नाउन वन और टू के साथ ईच लगा हो, दरमियान में एंड हो, या फिर नाउन वन के साथ एवरी हो, दरमियान में एंड हो और साथ क्या हो? नाउन टू ऐसे ही हो, या फिर दोनों के साथ एवरी लगा हो और दरमियान में एंड हो। डियर स्टूडेंट, अगर ये सिचुएशन होगी तो इस केस में आपके पास क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। ये आगे मेंशन करना था तो गलती से इधर मेंशन हो गया, इसको आगे देना था। क्लियर? वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर? कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल अंडरस्टूड, क्या मतलब है? हैज अंडरस्टूड। डियर स्टूडेंट, यहाँ ईच की बात हो रही है। क्लियर? तो ईच अगर एक के साथ लगाए या दोनों के साथ लगाए तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ वर्ब जो होगा या हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर आएगा। क्लियर? तो यहाँ हैज और नीचे इज। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं तो रोल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है जी? मैनी, मैनी लगा हुआ मिल जाए, अ ग्रेट मैनी मिल जाए, अ गुड मैनी मिल जाए। अब जब ये केस मिलेंगे, इनके साथ हमेशा नोन जो यूज हुआ होगा वो क्या होगा? प्लूरल नोन होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैनी ऑफ मिल जाए, अ ग्रेट मैनी ऑफ मिल जाए, अ गुड मैनी ऑफ मिल जाए, इनके साथ क्या होगा? अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब चूंकि ये प्लूरल नाउन है और अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है वो भी प्लूरल ही है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं? दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये हमारे पास वर्ब या नाउन क्या है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। इस केस में मैनी को रिप्रेजेंट, मैनी ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब प्लूरल आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव पास द एग्जाम, हैव पास द एग्जाम। जो मैं स्किप करता जा रहा हूँ वो आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ। क्लियर? ठीक है? इस तरह मैनी ऑफ देम, क्लियर? मैनी ऑफ देम आर प्रेजेंट टुडे। गुड। नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट केस है, अगर कहीं मैनी आपको दिखाई दे जाए या मैनी एन, मैनी आ किसके लिए होगा? कोई भी नंबर हो सकता है, एक दो, कोई एक के लिए, लेकिन जो एन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जस्ट वावल के लिए, वावल के लिए हम उसको यूज करते हैं। इस केस में नाउन सिंगुलर होगा हमारा और इस केस में वर्ब भी फिर क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैनी या स्टूडेंट, मैनी या स्टूडेंट है, तो मैनी या, आप तो कहते जी ये तो जी प्लूरल है, नहीं, ये क्या है? सिंगुलर है। मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। इस तरह मैनी एन ऑरेंज इन द बास्केट क्या है? इज रॉटन, इज रॉटन। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास मैनी का था। रोल नंबर 7, डियर स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ, ठीक है, ये नॉन प्लूरल है। अ नंबर ऑफ ज्यादा को रिप्रेजेंट करता, लार्ज नंबर भी ज्यादा, ग्रेट नंबर भी ज्यादा, और लार्ज नंबर तो वैसे खुद ही प्लूरल आ गया, तो इसके लिए वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ये ऐसे आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने। अ नंबर ऑफ पीपल हैव कम फॉर द प्रोटेस्ट। इसी तरह से आप नेक्स्ट को भी यहाँ पे जो है ये मेंशन करेंगे और ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इसी रूल नंबर 7 की एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये तो था ना, अ नंबर,
अ लार्ज नंबर, कहता है अगर कहीं आ जाए द नंबर ऑफ, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ, अब इसके साथ जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल ही आएगा। अब इससे ज्यादा सेंटेंस बनते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। द नंबर ऑफ नॉन प्लूरल आएगा, बट वर्ब क्या आएगा यहाँ पे, सिंगुलर आएगा, क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या मतलब है, नॉन प्लूरल आ गया, बट इन द स्कूल हैज इंक्रीज दिस ईयर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का मतलब डियर स्टूडेंट क्या मतलब है कि चाहे वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा, वो दोनों क्या आएंगे यहाँ पे, सिंगुलर आएंगे। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको यहाँ तक हर एक बात अच्छी तरह समझा पाया हूँगा। डियर स्टूडेंट 2 से 3 रूल हमारे रह गए, जुड़े रहे आप वीडियो के साथ। रूल नंबर 8, द अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ। डियर स्टूडेंट अगर ये चीजें आएंगी आपके पास, ये चीजें क्या है कि the amount of, a great deal of, a large amount of, a good deal of, तो डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब ये जो सारी अमाउंट या डील है ये आपके पास आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन। और याद रखें डियर स्टूडेंट, जब आप नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल, तो आप अनकाउंटेबल के लिए तो वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे, ये आप लिख ले अपने पास। अनकाउंटेबल कैसे, मनी, मिल्क, ठीक है, तो जो आपके पास ऐसी अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके लिए तो वर्ब पक्का सिंगुलर ही होगा। फिर दूसरी साइड पे क्या थे, काउंटेबल, एक सिंगुलर एक प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर आपके पास प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन हम रूल देख रहे हैं, रूल से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लियर, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी has been in this project, has been spent, has been spent। यहाँ पे कोई जो है वो मिस प्रिंट इसमें आई हुई है, एडिशन में है, वो क्या नाम है, लिखने में कोई गलती हुई है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा जी, been in this project, a good deal of money is required for this project, ठीक है, a large amount of money has been spent या used, कुछ भी लगा लें कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास आपने देखा कि अनकाउंटेबल में वर्ब सिंगुलर होता है। रूल नंबर 9 एंड सेकंड लास्ट रूल है, नन, नन ऑफ प्रोनाउन में वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखें, कहता है अगर ऐसे नन आ जाए, नन हैज फिनिश द वर्क येट। स्टूडेंट रीजन क्या है कि नन ये किसी एक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नन हैज फिनिश द वर्क येट। अच्छा, फिर नन ऑफ, अब नन ऑफ के साथ क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। नन ऑफ के साथ अगर क्या आ जाए, अनकाउंटेबल, कैसे, नन ऑफ द मनी इज वेस्टेड। क्लियर, यहाँ पे आप वर्ब क्या लगाएंगे, इज। अच्छा, फिर नन ऑफ देम, अगर नन ऑफ के साथ क्या आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए, नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट। इस तरह नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड द एग्जाम। क्लियर, ये स्टूडेंट हमारे 9 रूल हो गए और लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ये बहुत डेली लाइफ में यूज होता है। 1/3 ऑफ, आप कहते हैं जी 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, अ पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो इस तरह के जो आपके पास ऐसे वर्ड से आपका सामना होता रहता है। इफ सब्जेक्ट इज काउंटेबल, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर सब्जेक्ट काउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, एंड इफ सब्जेक्ट इज काउंटेबल प्लूरल देन वर्ब विल बी सिंगुलर। बात समझाइए, तो यहाँ पे आपके पास काउंटेबल है और उसमें क्या है, यहाँ पे उसने एक आपको इजाफी वर्ड दे दिया। देखिए कैसे, कहता है 1/3 ऑफ मनी। अब देखें 1/3 ऑफ मनी, तो मनी क्या है यहाँ पे, मनी तो अनकाउंटेबल है, लिहाजा इज स्पेंड। फिर 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स, देयर स्टूडेंट, यहाँ पे फिर क्या कहता है कि 3/4 ऑफ स्टूडेंट। अब 3/4 ऑफ स्टूडेंट में क्या चीज आएगी, देखें यहाँ पे एक बात याद रखें, शायद यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे होगा वर्ब विल बी प्लूरल, सॉरी, वर्ब विल बी प्लूरल। अगर काउंटेबल सिंगुलर हो तो फिर सिंगुलर होता, तो यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल मेंशन किया गया है,
तो यहाँ पे वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये मिस जो है वो लिखते हुए जो है वो गलती हो जाती है, मिस टाइपिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप प्लूरल मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, 3/4 ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे। क्या मतलब है, अगर यहाँ अनकाउंटेबल आया तो मैंने इसे लगाया, अगर काउंटेबल प्लूरल आ गया तो मैंने क्या किया, अभी मैं किधर शिफ्ट हो गया, आर पे। इसी तरह 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, हैव नॉट डन देयर होमवर्क टुडे, द रेस्ट ऑफ वर्क। अब वर्क क्या है डियर स्टूडेंट, ये तो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट, 10% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स आ गया, ये आपके पास काउंटेबल प्लूरल है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 10 रूल कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, उसमें हम नेक्स्ट 10 रूल जो है वो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर इन रूल्स पे मुश्तमिल एक वीडियो बना लेंगे, एक लेक्चर, एक तीसरा लेक्चर भी रख देंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम 30 to 40 जो है वो सेंटेंस आपके सामने लाएंगे, जिनमें इनका जो है बाकायदा 4 ऑप्शन होंगे और आपको सिलेक्ट करके इनको जो है वो वहाँ पे फिट करना होगा। क्लियर, तो वो आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट भी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और हर एक पॉइंट को क्लियरली समझने की कोशिश की होगी। अगर अभी भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मेरे से रब्ता कर सकते हैं। किसी रूल में आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मेरे से शेयर करें, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।